अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाएंगे यहाँ मूली के पराठे, जो कि बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे। यहाँ मैंने छोटे पत्ते ले लिए थे, मूली के बड़े पत्ते हटा दिए थे और बारीक डंठल ले लिए थे उसके। और ये हरी मिर्चें हैं, 4 छोटी तेज़ वाली, 1 बड़ी हरी मिर्च और 3 जो है छोटी प्याज ले ली थी। लहसुन के चंद जवे ले लेंगे। यहाँ पर जो मूली के जो पत्ते और डंठल थे उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लेंगे यहाँ पर, और इनको बारीक चॉप करने के बाद प्याज को भी और लहसुन को भी हमने बारीक चॉप करना है। और जो मूली है उसको हमने धो लिया था और धोने के बाद उसको छीलेंगे। छीलने के बाद उसको करेंगे कद्दूकश, और यहाँ कद्दूकश आप बारीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं मूली का पानी बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी और मूली के ही पानी से हमने आटा गूंदना है। और आप देख रहे हैं मैं कद्दूकश कर रही हूँ, बस ये थोड़ा सा मोटा कद्दूकश है, आप बारीक कद्दूकश कर लें। और इसके अंदर जो हमने मूली के पत्तों काटे थे बारीक, वो यहाँ डाल देंगे। हरा धनिया आधी गड्डी डाल देंगे, हरी मिर्च मैंने डाल दी, प्याज और लहसुन भी हमने बारीक चॉप करके डाल देना है। तो यहाँ पर ये डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स। अब ले लेंगे बड़ा सा बर्तन, क्योंकि उसकी इसमें तो हम आटा नहीं गूंथ सकते, तो बड़ी परात ले लें, उसके अंदर डालें। और इसके अंदर आटा आप इतना डालते जाएँ जितना, हाँ सॉरी, इसमें हमने मसाले भी तो डालने। तो ये है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, हल्दी ½ टी स्पून है, नमक है 1 टीस्पून भर के। और आटा जो है यहाँ पर हमने इतना डालना है जितना मतलब कि हम मूली जो है वो उसमें कवर हो जाए, और पानी की भी छींटे आपने मारते जाना है ताकि खूब अच्छा से इसको हम गूंद लें। तो सारा जो हमारी मेहनत है ना वो यहीं पर है कि आटा गूंदने को हमने आटा इतना डालना है इसके अंदर कि खूब अच्छा सा पेड़ा भी बन जाए, रोटी भी बेल जाए। और अगर मूली ज़्यादा हुई तो बहुत चिपचिप ज़्यादा करेगा, अगर आटा बहुत ज़्यादा हो गया तो मूली खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ को बैलेंस में रखना है कि आटा भी खूब अच्छा सा गूंद जाए। जिस तरह भी अभी आटा लग रहा है बिल्कुल सिमटा हुआ नहीं है, चिपचिप सा हो रहा है, तो आप जैसे जैसे गूंदते रहेंगे, आटा मिलाते रहेंगे, तो ये वैसे ही सेट हो जाएगा जैसे कि आप आम रोटी का आटा गूंदते हैं। तो इस तरह सब चीज़ें मिलाने से ये फ़ायदा होता है कि आपके मूली का जो मज़ा है ना वो दोबाला हो जाता है, बिल्कुल मूली का पराठा होता है वो। और ये हमारा सुबह का वक्त, और सुबह नाश्ते के लिए मैंने चाय चढ़ा दी थी, चीनी पत्ती डाल दी थी, तवा चूल्हे पर रख दिया। आटे को हमने कम से कम 10 से 12, 15 मिनट, 20 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद आपने रोटी इसकी बनानी है। बस पेड़ा निकालें, खुश्की लगाएं। बस इसमें खुश्की का इस्तेमाल ज़्यादा होगा क्योंकि मूली जो है मेरी यहाँ पर कद्दूकश मोटी वाली हुई है, तो आपने जो करना है वो बारीक कद्दूकश करना है। तो यहाँ देखने खुश्की लगाते हुए मैंने रोटी को बेला है, बस तवे पर डालेंगे और यहाँ पर डाल देंगे अब घी तेल, उससे हम इसका पराठा सा बना लेंगे। तो ये हमारा सुबह का नाश्ते का बेहतरीन मूली के पराठे तैयार हैं। मूली के पत्तों की चटनी भी इंशाल्लाह वो भी डालनी थी मैंने, लेकिन वो बिल्कुल जहन में नहीं रही मेरे। और इंशाल्लाह फिर कभी आगे वीडियो में आपको ज़रूर मूली के पत्तों की चटनी, जो कि इन पराठों के साथ बहुत लजीज, बहुत मज़े की बनती है, तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से। और आप इसको किसी भी हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ, आप यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर बनाइए, सर्दियों के मौसम में लुत्फ़अंदोज़ होइए मूली के पराठों के साथ। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत सारे पराठे सिखाने, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।